सर, थाना रायपुरवा में हुई घटना के संबंध में क्या कार्रवाई हुई है और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, कल एक बहुत दुखद घटना थाना रायपुरवा क्षेत्र में जो घटित हुई थी, जिसमें जो परिजनों की तरफ से लगभग 9 बजे के आसपास में गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने पे आए थे। तभी उसी वक्त उनको पता चला कि घर पे किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्कूटी से एक लेटर दिया गया, जिसमें फिरौती हेतु पैसे मांगे गए और भी कई सारी चीज़ें उसमें उल्लेखित थी। इसमें जैसे ही हमें घटना का संज्ञान हुआ, सभी अधिकारी तत्काल वहाँ पे पहुँचे। कई टीमें बनाई गई और घटना के अनावरण के लिए अलग अलग टीमों को रवाना किया गया और सारे सीसीटीवी और जो भी स्कूटी आई थी उसकी डिटेल्स और निकाली गई। तो उसमें पता चला स्कूटी जो थी, जिसका नंबर था UP 78 FD 22204, लेकिन जो व्यक्ति लेके आया था उसको उसने मिस्चीवियसली उसको ई बना दिया था और उसमें धोखा देने की कोशिश करी थी। जब हम लोगों ने और क्या उसके डिटेल निकाली सीसीटीवी की, तो ये सीसीटीवी की और स्कूटी की, तो उसके बाद ये जो व्यक्ति इसके बाद पकड़ा गया, ये मेन आदमी है प्रभात शुक्ला, इसके नाम पे रजिस्टर्ड थी ये। और ये जो मृतक है उसको अपने साथ लगभग 4:30 के आसपास लेके गया था, धोखे से अपने घर पे लेके गया था। घर इसका फजलगंज थाना क्षेत्र में है। वहाँ पे इसने घर के पास में छोटे से कमरे में जाके, चूँकि वो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, उसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। बाद में ये सिर्फ अकेला वहाँ से निकल रहा है लगभग कुछ देरों के बाद में। तो वहाँ पे इसने इस घटना को लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में 4:30 से अगले 6 बजे के बीच में जो कारित की है। और उसके बाद इसने अपने साथी के साथ मिल के ये जो लेटर ड्राफ्ट किया है उसको घर पे जाके दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें धोखे के साथ में धोखा दे के ही जो लड़का था 17 साल के, जो उसको लेके गया, उसकी हत्या करी गई है। दूसरा जो लेटर है इसने जो घर पे भेजा, उसका मोटिव जो समझ में आ रहा है वो यही है कि पुलिस को उलझाए रखना और धोखा इसमें ये दूसरा एंगल बनाना, ताकि ये किसी प्रकार से इनको समय मिल जाए और बॉडी को बाद में डिस्पोज कर सके। और भी हम उस लेटर की जो गहनता से पूछताछ करी, तो जो इसकी फियांसे और गर्लफ्रेंड है रचिता, उसने भी बताया कि ये हैंडराइटिंग जो है ये इसी की है, प्रभात शुक्ला की ही है। और लेटर का मोटिव अभी तक यही समझ में आ रहा है, फिर भी हम लोग और डिटेल में इसकी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ पूरी घटना में जो तीनों व्यक्ति इसमें पकड़े गए हैं, प्रभात और उसका साथी और रचिता। चूँकि प्रभात मेन कॉन्स्पिरेटर है, मेन इसी ने ही प्लानिंग करी थी, और रचिता इसकी जो फियांसे गर्लफ्रेंड है। तो इसका जो मोटिव समझ में आ रहा है, इनके आपस में रिलेशन को लेके ही कुछ खटपट या जो भी चीज़ें थी, उसके लिए हम लोगों ने जो मृतक है उसका फ़ोन भी बरामद कर लिया है। उसमें और भी डिटेल्स निकलेंगी, वो भी देखी जा रही हैं। सभी के फ़ोन्स हमारे पास हैं और इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसमें किसी प्रकार से कोई आपस में संबंध को लेके कोई विवाद था और उस वजह से विवाद की वजह से इसने हत्या करी। जो इनिशियल पूछताछ में प्रभात ने बताया कि हाँ, इसमें जो मृतक था वो मतलब संबंधों को लेके उसकी बात आई थी, और इसी के जो इनिशियल मोटिव जो निकल के आ रहा है वो यही है। बाकी हमने बॉडी को बिल्कुल फॉरेंसिक जो टीम है उसके साथ वहाँ पे पूरे सारे घटनाक्रम को, सारे जो एविडेंस है उसको कलेक्ट किया है। सीसीटीवी फुटेजेस को भी हमने कलेक्ट किया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तहरीर प्राप्त हो गई थी, उस पर मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया था। आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो प्रचलित है।